कोयलांचल धनबाद में चोरों का उत्पात जारी है और यहाँ पे देख लीजिए धनबाद के बरटांड बस स्टैंड के ठीक निकट सुधा डेयरी बूथ के ठीक बगल में स्थित है ये एक्सिस बैंक का एटीएम, जहां पर बीती रात चोरों ने एटीएम को उखाड़ने का प्रयास किया है। ऐसा लग रहा है कि पैसे निकासी की कोशिश किए हैं, जब पैसे नहीं निकल पाए तो संपूर्ण मशीन को ही उन्होंने तोड़फोड़ किया है। और आप देख लीजिए यहाँ पे मशीन को हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से चोरों ने मशीन को क्षति पहुंचाया है। यानी रकम निकालने की कोशिश की होगी, जब रकम नहीं निकला है तो यहाँ पर देखिए नीचे से पूरे मशीन को उन्होंने तोड़फोड़ किया है। रकम कितना निकला है, क्योंकि बाहर का मशीन तो टूटा हुआ है, अंदर में जो रकम पड़ा हुआ है इसमें उसमें से निकासी कितनी हुई है ये अब तक नहीं पता चल पाया। लेकिन सामने देखिए सीसीटीवी सामने नजर आ रही है और सीसीटीवी की संख्या यहाँ पे 3 सीसीटीवी है। अब इस सीसीटीवी के जरिए जो है पता चल सकता है कि चोर कितने की संख्या में आए थे और वो कब उन्होंने चोरी किया है, पूरी घटना। और सामने देखिए यहाँ पे नगर थाना की पुलिस यहाँ पे जांच करने के लिए पहुंची हुई है और पूरी टीम। और जैसे ही यहाँ पे लोगों को पता चला है भीड़ भी जुटने लगी है, आसपास के लोग हैं। सुबह में दुकान जब आए थे। अच्छा, दुकान खुलने जब आए तो पता चला। तो क्या देखा आप लोगों ने? क्या देखे, जो हल्ला हुआ कि एटीएम उखड़ गया, तब आके हम लोग भी देखे। तो इसमें पैसा रहता है, निकासी होती है इसमें? हाँ, निकासी होती है। अच्छा, मतलब रहते हैं पैसे। तो कितने बजे दुकान या मार्केट बंद होता है? मार्केट लगभग 10 बजे। 10 बजे के बाद। लेकिन फिर भी सन्नाटा, ये रोड तो बहुत चालू है, चहल पहल है। धनबाद का सबसे रियासी इलाका। अच्छा, ये बड़ी बात है कि यहाँ पे चहल पहल बहुत रहता है। अच्छा, यहाँ गार्ड नहीं रहता? गार्ड नहीं रहता है। इतना पैसा है और गार्ड नहीं रहता है, ये तो गलत बात है। तो लोग बता रहे हैं कि पैसा रहता है, गार्ड नहीं रहते। ये बहुत गंभीर बात है कि गार्ड नहीं रहते। सर, ये गार्ड यहाँ बिल्कुल नहीं रहता ना, यहाँ तो दिखाई नहीं दिया गार्ड कभी। गार्ड नहीं। बगल में आईडीबीआई में गार्ड है, यहाँ नहीं है ना। यहाँ इसमें गार्ड पूछा जाता है कि एटीएम में गार्ड आप लोग क्यों नहीं देते हैं, तो कहते हैं कि एसबीआई के अलावा किसी में अथी नहीं होता है। तो इतना पैसा खर्च करेंगे, मामूली रकम नहीं खर्च करेंगे? उनका ना है, इसमें तो उनका बनता है कि कैसे सेफ्टी हम रखेंगे। हम लोग तो गश्ती पेट्रोलिंग करते हैं, देखते घूमते रहते हैं, क्षेत्र इतना बड़ा है। लेकिन एटीएम सुरक्षित रखने के लिए तो उनको गार्ड की आवश्यकता जरूरी है, पर्सनल। कितने की रकम चोरी कुछ पता चल पाया? नहीं, ये जांच करने के बाद पता चलेगा कि क्या इसमें गया है, क्या नहीं गया है। तो आप उन लोगों को बुलाएंगे जो टीम वाले, जो एजेंसी है? वो टीम वाले आएंगे, बैंक वाले आएंगे, अपना दिखाएंगे कैमरा का ही। मशीन तो केवल टूटा हुआ नजर सामने से आ रहा है, रकम तो अंदर में रहता होगा। रकम तो अंदर में रहता है ना। अब मशीन टूटा हुआ है, मशीन सब क्या निकला है क्या नहीं निकला है तो जांच करने के बाद ना पता चलेगा। तो देखिए, ये धनबाद थाना के एएसआई लक्ष्मी नारायण महतो जी बता रहे हैं कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि रकम कितनी गई है और बैंक वाले से भी पूछताछ होगी, उनसे जानकारी ली जाएगी। और एजेंसी के माध्यम से अभी जितने भी बैंक हैं वो सभी किसी एजेंसी को सौंप देते हैं और वो एजेंसी ही दरअसल एटीएम का परिचालन करती है और उन्हीं को पैसा निकासी और जमा करने का ये अधिकार दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने रकम डालते हैं, इतना बड़ा कारोबार करते हैं और करोड़ों का ट्रांजेक्शन होता है, बावजूद वो एक अदद सुरक्षाकर्मी, एक गार्ड तक नहीं रखते। और ये बहुत ही गंभीर मामला है। बहुत गंभीर मामला है। और जहाँ तक आपने आईडीबीआई बैंक की बात की है, उसमें कोई गार्ड रात को 10 बजे के बाद नहीं रहती है, उसका शटर लॉक हो जाता है। लेकिन एक गार्ड तो नजर आता है दिन में? हाँ, वो मॉर्निंग और इवनिंग में रहता है, बट रात में कोई गार्ड उसमें नहीं रहता है। उसका शटर बंद हो जाता है। और इसमें तो गार्ड खैर रहता ही नहीं है। बट ये चहल पहल है और ये हमको लगता है कि रात को 11 बजे के बाद की घटना है, क्योंकि हम तो 11 बजे रात में यहाँ से गए तो कितने एटीएम है जो रात में ऑपरेशन के लिए भी खुले रहते हैं? एक ये खुली रहती है और एक वो पेट्रोल पंप के पास में एक वो ओपन रहती है और दोनों एक्टिवेट है। तो जनता की सुविधा के लिए ये एटीएम रात भर खुले रखे जाते हैं और बावजूद आप देख लीजिए कि इतनी वीआईपी जगह है, सामने जनता मार्केट है और रात जो है देर रात चहल पहल रहती है। और बरटांड बस स्टैंड में तो चूंकि गाड़ियां आती जाती रहती है तो वहां चहल पहल रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस रास्ते गाड़ियां अक्सर जो है धनबाद थाना की पेट्रोलिंग करती है। अब सवाल है कि ये चोरों ने कितना और कब वक्त निकाल लिया कि पेट्रोलिंग गाड़ियों को उन्होंने धोखा दे दिया, लोगों के आसपास में जो चहलकदमी है वो पता नहीं चल पाया और वो कितनी सफाई से इतनी तेजी से काम कर पाए किसी को पता नहीं चल पाया। यानी ये जांच का विषय है कि आखिर ये कौन गिरोह है जो लगातार एटीएम को निशाना बन रहा है या एटीएम को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पिछले दिनों दूसरे स्थानों पर भी एटीएम उखाड़ने की घटना हुई है। हाल ही में तोपचाची में चोरों ने इसी प्रकार से एटीएम को उखाड़ कर ले गए
और उस मामले का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अब जरा एक दूसरी तस्वीर देख लीजिए। यह बुधवार की देर रात बरवाडा थाना क्षेत्र के विज्ञान विहार कॉलोनी की है, जहां बताया जा रहा है कि 8 से 10 की संख्या में नकाबपोश अपराधी घूम रहे थे। कॉलोनी में घूमते हुए अपराधियों की तस्वीर वहां के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गुरुवार को कॉलोनी वासियों ने सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों को देखा तो उनके होश उड़ गए। सभी कॉलोनी के घरों के आसपास के लोग को आशंका है कि अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इस संबंध में गुरुवार को कॉलोनी का एक प्रतिनिधिमंडल बरवाडा थाना प्रभारी से मिलकर पूरे मामले से अवगत भी कराया है। नकाबपोश अपराधियों का फुटेज देखकर कॉलोनी के लोग दहशत में हैं। बुधवार को नकाबपोश अपराधी विज्ञान विहार कॉलोनी में जो देखे गए, कहीं उसका संबंध धनबाद थाना क्षेत्र के इस एक्सिस बैंक में एटीएम के जो चोरी की वारदात हुई है उससे तो नहीं जुड़ी हुई है। ऐसे में धनबाद पुलिस को यह सोचना होगा कि ऐसे गिरोह को वो जल्दी से जल्दी पकड़ ले, उद्भेदन करे, नहीं तो आम लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एनपी, धनबाद।